अब जैसा कि आप सबको पता है कि अभी मार्केट में कंटिन्यू हमें गिरावट देखने को मिल रही है, तो ऐसे में काफ़ी अच्छे अच्छे स्टॉक आपको डिस्काउंट प्राइस में देखने को मिल रहे हैं। तो हम आज ऐसे ही 10 स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो कि अभी डिस्काउंट प्राइस में मिल रहे हैं। तो इनमें अगर हर क्रैश में और इनको लो प्राइस में ख़रीदा जाए, यानी कि हर डिप में इसमें बाइंग की जाए और इसको पोर्टफोलियो में ऐड करके लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड की जाए, तो ये आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। तो आज हम ऐसे ही 10 स्टॉक के बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले स्टॉक की बात करें तो हमारा पहला स्टॉक है इन्फोसिस लिमिटेड। अभी इसके शेयर का प्राइस 1586 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और ये अभी अपने ऑल टाइम हाई से करीब 16.5% हमें डाउन देखने को मिल रहा है। अब इन्फोसिस की बात करें तो ये आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी है और ये स्टॉक मार्केट में लिस्टेड आईटी सेक्टर की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है। तो इसमें अभी बाइंग की काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और ये अभी आपको डिस्काउंट प्राइस पे देखने को मिल रहा है। अब इन्फोसिस के 5 ईयर रिटर्न्स की बात करें तो इसने 5 सालों में 228% का रिटर्न दिया है और इसके ऑल टाइम रिटर्न की बात करें तो इसने अब तक 13,584% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे स्टॉक के बारे में। दूसरा स्टॉक है HDFC बैंक लिमिटेड। अभी इसके एक शेयर का प्राइस 1349 रुपये है और अभी इसका शेयर अपने ऑल टाइम हाई से 16% से ज़्यादा हमें डाउन देखने को मिल रहा है। तो ये भी काफ़ी बढ़िया स्टॉक है। अब HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड इन दोनों की मर्जर के बाद HDFC बैंक में बहुत ज़्यादा हमें तेज़ी देखने को मिलेगी। तो अभी भले ही हमें इसके शेयर में गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन जल्द ही आपको इसमें एक शानदार रैली देखने को मिल सकती है। तो HDFC बैंक में भी आप बाइंग कर सकते हैं। अब मैं जिन स्टॉक के बारे में बात करने वाली हूँ ये सारे ही ब्लू चिप लार्ज कैप स्टॉक हैं। अब HDFC बैंक के ऑल टाइम रिटर्न की बात करें तो इसने अब तक 24,338% का रिटर्न दिया है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरे स्टॉक की। तीसरा स्टॉक है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। अभी इसके शेयर का प्राइस 6,300 रुपये है। तो अभी इसका शेयर अपने ऑल टाइम हाई से करीब 19.5% से ज़्यादा हमें डाउन देखने को मिल रहा है। तो इसमें भी बाइंग की काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब कुछ दिनों पहले इसका शेयर 8,000 रुपये के करीब ट्रेड कर रहा था और अभी ये गिर के 6,300 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे समय में जबकि मार्केट में हमें क्रैश देखने को मिलता है और अच्छे अच्छे ब्लू चिप कंपनियों में हमें गिरावट देखने को मिलती है, तो ऐसे समय में आप इन स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। तो चलिए एक बार हम इसके ऑल टाइम रिटर्न को भी देख लेते हैं। इसके 5 ईयर रिटर्न्स को देखें तो 5 साल में इसने 389% का रिटर्न दिया है और इसके ऑल टाइम रिटर्न की बात करें तो इसने अब तक 1,09,465% का रिटर्न दिया है। तो चलिए बात कर लेते हैं चौथे स्टॉक की। चौथा स्टॉक है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अभी इसके शेयर का प्राइस 2,309 रुपये है। अब इसके शेयर की बात करें तो इसका शेयर अभी अपने ऑल टाइम हाई से 14.5% हमें डाउन देखने को मिल रहा है। अब पीडीलाइट की बात करें तो ये कंपनी फेविकोल बनाती है और ये मार्केट में मोनोपोली भी क्रिएट करती है। तो अभी इसके शेयर में हमें काफ़ी अच्छा डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। तो जब भी मार्केट में करेक्शन या क्रैश देखने को मिलता है तो उस समय आप ऐसे अच्छे स्टॉक्स को लो प्राइस में खरीद सकते हैं। अब अगर इसके हम 5 साल के रिटर्न की बात करें तो 5 साल में इसने 207% का रिटर्न दिया है। वहीं इनके ऑल टाइम रिटर्न की बात करें तो इसने अब तक 36,799% का रिटर्न दिया है। तो अब बात कर लेते हैं पाँचवें स्टॉक के बारे में। तो पाँचवा स्टॉक है बजाज फिनसर्व लिमिटेड। अभी इसके एक शेयर का प्राइस 14,109 रुपये है और अभी ये अपने ऑल टाइम हाई से 23% से ज़्यादा हमें डाउन देखने को मिल रहा है। अब कुछ समय पहले इसका शेयर 18,000 से ऊपर ट्रेड कर रहा था, जो कि अभी हमें 14,000 पे देखने को मिल रहा है। तो ये काफ़ी बढ़िया स्टॉक है। तो ऐसे स्टॉक्स में आप गिरावट का फ़ायदा उठा सकते हैं और जब भी इन बढ़िया बढ़िया स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिलती है तब आप इसकी कुछ क्वांटिटीज़ को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। अब अगर इसके 5 साल के रिटर्न को देखें तो इसने 5 साल में 221% का रिटर्न दिया है। इसके ऑल टाइम रिटर्न को देखें तो इसने अब तक 2,131% का रिटर्न दिया है। तो अब देख लेते हैं छठे स्टॉक को और छठा स्टॉक है एवेन्यू सुपरमार्ट यानी कि डी मार्ट। इसके एक शेयर का प्राइस 3,975 रुपये है और अभी ये अपने ऑल टाइम हाई से करीब 22.5% डाउन हमें देखने को मिल रहा है। अब ये भी बहुत शानदार कंपनी है और इसके बैलेंस शीट की बात करें तो इसका प्रॉफिट कंटिन्यू इंक्रीज कर रहा है। डी मार्ट के 5 ईयर रिटर्न्स को देखें तो 5 साल में इसने 428% का रिटर्न दिया है। वहीं इसके मैक्सिमम रिटर्न की बात करें तो इसने अब तक 544% का रिटर्न दिया है और ये कंपनी मार्च 2017 में लिस्ट हुई थी और उस समय इसके एक शेयर का प्राइस 616 रुपये था, जो कि अभी हमें 4,000 रुपये के करीब देखने को मिल रही है। जबकि अभी मार्केट में ऑलरेडी इसका शेयर हमें डिस्काउंट पे देखने को मिल रहा है और ये अभी करीब 23% हमें नीचे देखने को मिल रहा है।
तो इस शेयर में भी बाइंग की काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और ऐसे ब्लू चिप स्टॉक को अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो ये आपके पैसे 5 से 10 गुना कर सकता है। तो आप 7वें स्टॉक को भी देख लेते हैं, और 7वां स्टॉक है इन्फो एज यानी कि naukri.com। अभी इसके शेयर का प्राइस 4113 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, और अभी ये अपने ऑल टाइम हाई से 37% से ज़्यादा हमें डिस्काउंट पे देखने को मिल रहा है। कुछ दिनों पहले इसका शेयर 7,500 रुपये से ऊपर ट्रेड कर रहा था, और अभी ये हमें 4,000 रुपये पे देखने को मिल रहा है। तो ये भी काफ़ी बढ़िया स्टॉक है और इसमें अभी बाइंग की जा सकती है। अब स्टॉक मार्केट में आप कभी भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कभी किसी के बोलने पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, आपको अपनी खुद की एनालिसिस और रिसर्च भी करनी होती है, और उसके बाद ही आपको अपना इन्वेस्टमेंट करना होता है। इसके 5 ईयर रिटर्न्स की बात करें तो 5 साल में इसने 391% का रिटर्न दिया है, और इसके ऑल टाइम रिटर्न को देखें तो इसने अब तक 2718% का रिटर्न दिया है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं 8वें स्टॉक के बारे में, और 8वां स्टॉक है दीपक नाइट्रेट। अभी इसके एक शेयर का प्राइस 2165 रुपये है, और अभी अपने ऑल टाइम हाई से करीब 18.5% से हमें ज़्यादा नीचे देखने को मिल रहा है। अगर हम 5 ईयर रिटर्न्स को देखें तो 5 साल में इसने 1428% का शानदार रिटर्न दिया है, और ये केमिकल सेक्टर का मल्टी बैगर स्टॉक है। इसमें भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और जब भी मार्केट में हमें गिरावट देखने को मिलती है तो ऐसे अच्छे स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना होता है, क्योंकि इस समय में ऐसे अच्छे स्टॉक आपको डिस्काउंट प्राइस में देखने को मिलते हैं। तो जब भी मार्केट में गिरावट होती है और शेयर का प्राइस हमें डाउन देखने को मिलता है तो उस समय आपको डरना नहीं है, बल्कि इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना है। और इसके मैक्सिमम रिटर्न को देखें तो इसने अब तक 12,056% का रिटर्न दिया है। तो चलिए बात कर लेते हैं 9वें स्टॉक के बारे में, और 9वां स्टॉक है L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड। अभी इसके एक शेयर का प्राइस 4,024 रुपये है। तो अभी इसका शेयर अपने ऑल टाइम हाई से करीब 32% हमें डाउन देखने को मिल रहा है। अब अगर हम इसके 5 साल के रिटर्न को देखते हैं तो इसने 5 साल में 428% का रिटर्न दिया है। अब ये कंपनी भी सितंबर 2016 में लिस्ट हुई थी, और उस समय इसके शेयर का प्राइस 865 रुपये था, और अभी ये 4,000 रुपये के ऊपर हमें देखने को मिल रहा है, जो कि अभी ऑलरेडी अपने हाई प्राइस से हमें 32% डिस्काउंट पे देखने को मिल रहा है। तो आप अभी से गिरावट का फ़ायदा उठाते हुए अभी से इनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं और इसको लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करते हैं, कम से कम 5 से 10 सालों के लिए होल्ड करते हैं, तो ये आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा प्रॉफिट देंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं 10वें स्टॉक के बारे में, और हमारा 10वां स्टॉक है डिक्सन टेक्नोलॉजी लिमिटेड। अभी इसके एक शेयर का प्राइस है 3,952 रुपये, और अभी अपने ऑल टाइम हाई से करीब 28.5% हमें डाउन देखने को मिल रहा है। अब इस शेयर में भी ग्रोथ की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब इस कंपनी को सरकार से भी प्रोत्साहन मिलता है ताकि अपने देश में ही इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और मोबाइल बनाया जा सके। तो आने वाले समय में इसमें आपको बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो अभी ये काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट पे देखने को मिल रहा है, और ये करीब 28% से ज़्यादा हमें नीचे देखने को मिल रहा है। तो इस शेयर में भी आप बाइंग कर सकते हैं, और इसको आप होल्ड करके रखते हैं तो ये डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा। अब अगर इसके हम 5 ईयर रिटर्न्स को देखें तो 5 साल में इसने 642% का रिटर्न दिया है। ये कंपनी भी सितंबर 2017 में लिस्ट हुई थी, और उस समय इसके एक शेयर का प्राइस 531 रुपये था, और अभी ये हमें करीब 4,000 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। वैसे इसका शेयर का प्राइस 6,000 रुपये से ऊपर ट्रेड कर रहा था, जो कि अभी 3,900 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इसमें आप बाइंग करके लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करते हैं तो ये डेफिनेटली आपको मल्टी बैगर रिटर्न देने वाला है। तो दोस्तों, मैंने आज जिन 10 स्टॉक के बारे में आपको बताया है तो इनमें आप बाइंग कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि कभी भी आपको इन्वेस्टमेंट से पहले आपको अपनी खुद की रिसर्च करनी होती है, और उसके बाद ही आपको इन्वेस्टमेंट करना होता है। जब आप कंपनी को अच्छे से जान लेते हैं तो उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, और उसके बाद आपको मार्केट में गिरावट देखने को मिलती है तो उस समय आप घबराते नहीं हैं, तो आप उनमें और भी इन्वेस्टमेंट करते हैं और अपनी पोजीशन को बढ़ाते हैं। लेकिन अगर आप किसी के बोलने पे सिर्फ इन्वेस्टमेंट करते हैं और शेयर में आपको गिरावट देखने को मिलती है तो वैसे में आप पैनिक होकर सेलिंग कर सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी खुद की रिसर्च करें और उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट करें। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और आगे भी इसी तरह की अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।